रात के ठीक 2:17 पुराने कुएं के पास रखे छोटे से वॉइस रिकॉर्डर से अचानक एक धीमी और कांपती हुई आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे थम गई थी। रिकॉर्डिंग में बस किसी की तेज सांसें सुनाई दे रही थी और फिर अचानक सूखी मिट्टी पर घिसटते कदमों की आवाज। उस रात वहां सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, राघव। राघव शहर का एक फ्रीलांस ऑडियो ब्लॉगर था। उसे अजीब और रहस्यमयी जगहों की आवाजें रिकॉर्ड करने का शौक था। कुछ दिन पहले उसने एक पुराने गांव के बारे में सुना था, जहां खेतों के बीच खड़ा एक बहुत पुराना कुआं रात में अजीब आवाजें निकालता था। कहा जाता था कि कई साल पहले उसी कुएं के पास एक अजीब हादसा हुआ था और तब से रात के बाद वहां कोई नहीं जाता। लेकिन राघव को ऐसी कहानियां हमेशा आकर्षित करती थी। उस रात वो अपने बैग में रिकॉर्डर, टॉर्च और कैमरा लेकर सीधे उस कुएं तक पहुंच गया। आधी रात के बाद का समय था। आसमान में बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। राघव ने कुएं के किनारे रिकॉर्डर रखा और उसे चालू कर दिया। शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज और हवा की सरसराहट रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन कुछ मिनट बाद रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत गहराई से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। राघव की टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर गई, लेकिन नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। फिर अचानक रिकॉर्डिंग में राघव की सांसें तेज हो गई। मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज साफ सुनाई देने लगी, जबकि वहां राघव के अलावा कोई नहीं था। रिकॉर्डर में कुछ सेकंड की खामोशी दर्ज हुई और फिर एक दूसरी आवाज। वो आवाज राघव की ही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस समय राघव ने कुछ कहा ही नहीं था। रिकॉर्डिंग में वही आवाज धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, जैसे कुएं की गहराई से कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा हो। उसके बाद अचानक रिकॉर्डिंग में बहुत तेज घिसटने की आवाज आई और फिर एक झटके से सब शांत हो गया। अगली सुबह जब रिकॉर्डर मिला तो वो कुएं के किनारे पड़ा था। राघव वहां नहीं था। उस रिकॉर्डिंग को सुनने वाले लोगों ने एक और अजीब चीज नोटिस की। आखिरी 7 सेकंड में जो आवाज सुनाई देती है वो राघव की नहीं लगती। वो आवाज किसी और की थी, लेकिन वो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, जैसे कुएं के अंदर कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज रिकॉर्डिंग खत्म होने से ठीक पहले अचानक साफ हो जाती है, जैसे कोई बहुत पास आकर फुसफुसाया हो। और उस आखिरी फुसफुसाहट में बस इतना सुना गया कि अब अगली आवाज किसी और की होगी।